चलिए स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है वकास खान और जहां पर मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास एक डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति है, हम कई बार आपको बता भी चुके हैं कि जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, है ना, एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है। तो इसमें क्या है कि हमने इस तरीके से इसको रख दिया, ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L दिखा दी गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L है। तो ये टोटल 2L थी, तो L L करके उसको हाफ हाफ कर दिया। अब इसका जो बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट है O, यहाँ से लेकर के R दूरी के ऊपर एकदम पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकाल करके दिखाना है कि कितना विभव होगा। तो माइनस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर विभव कुछ और होगा और प्लस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर जो विभव है वो कुछ और होगा। तो दो विभव आ जाएंगे, उन दोनों विभव को हम V1 और V2 कह रहे हैं और V1 की वैल्यू कुछ निकालेंगे और V2 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को हम क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वैद्युत विभव जो ये अदिश राशि है ना, तो इसलिए यहाँ हमारे पास डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जहां पर माइनस वाले चार्ज की बात करेंगे तो फिर माइनस का यूज करेंगे, माइनस का क्यू लिखेंगे, और प्लस वाले चार्ज की बात करेंगे तो प्लस का क्यू लिखेंगे। तो हम सबसे पहले माइनस वाला जो चार्ज है ये, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो ये जो पॉइंट P है इसके ऊपर विभव निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास L आ गई और ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R आ गई। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो डिस्टेंस है ये निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी, इस साइड का स्क्वायर कर लेंगे यानी कि L का स्क्वायर कर लेंगे और ये वाली जो साइड है R का स्क्वायर कर लेंगे। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करके हम ये वाली जो साइड है अंडर रूट में इसको करके निकाल लेंगे, है ना। तो क्या होता है जैसे समकोण त्रिभुज में आप जानते भी हैं, हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का हमने बना दिया, है ना। तो ये वाली साइड मान लीजिए A आ गई, ये वाली साइड हमारे पास B आ जाएगी। इसका नाम हमने क्या करा, कैपिटल A लिख दिया, इसका कैपिटल B, इसका C। तो अगर ये जो कर्ण है हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इस वाली साइड का स्क्वायर कर लो और ये जो हमारे पास दूसरी साइड बची B, इसका स्क्वायर करके इसे अंडर रूट में करके जोड़ करके निकाल लो। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, यानी कि पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर और उस पर अंडर रूट करके हमने लगा दिया, तो ये तीसरी वाली साइड कर्ण निकल करके आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये R आप देख रहे हो, ये वाली साइड हमारे पास R आ गई और ये वाली L आई, तो ये अंडर रूट हमने करके R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करके निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हमने V1 कह दिया। तो V1 निकल करके आएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्योंकि माइनस का आवेश है तो माइनस का क्यू लिखना पड़ेगा। और कहां से कहां तक दूरी है, इस माइनस क्यू आवेश से यहाँ पॉइंट P तक की दूरी है। तो ये दूरी हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। आप क्या करेंगे कि ये जो प्लस वाला चार्ज है, प्लस का चार्ज जो है वो कितना विभव बना रहा है पॉइंट P के ऊपर, तो इसको लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको हमने V2 कह दिया। तो ये निकालेंगे V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा प्लस का Q और दूरी कितनी हुई, वही आ गई दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इस प्लस Q आवेश से भी
इतनी ही दूरी आ जाएगी, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए भी यही एक साइड आर हो गई और एक साइड हमारे पास एल आ गई, सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हमने 2 कह दिया। अब ये दो अलग अलग विभव निकल करके आ गए इस पॉइंट P पर। तो अब हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, है ना। कुल विभव कितना आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अंडर रूट में लिख दिया, और प्लस नीचे वाला आ जाएगा V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस का Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, है ना, ये आ गए। अब आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, ठीक। अब माइनस का Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिखा, और ये लिखा है प्लस का। तो जितना ये लिखा हुआ है ये माइनस चाहे आप बाहर में निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि जितना ये लिखा है माइनस में उतना ही ये लिखा है प्लस में। तो प्लस वाली चीज से ये माइनस वाली चीज कट जाएगी और ये टोटल निकल करके हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P पर कुल विभव कितना है, 0 आ गया। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव 0 होता है, अर्थात V = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा भी आपने देखा कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में फार्मूला निकाल करके आपको दिखाया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी कई बार प्रैक्टिस करिए, इसको निकाल करके देखिए, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा मेहनत मांगते हैं। तो अगर आपको ये डेरिवेशंस अच्छे लगते हैं और आपको ये पसंद आते हैं तो ये अपने दोस्तों के साथ आप इनको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और आप काफ़ी इसको जो है देख देख करके काफ़ी सीख सकते हैं। तो हम लोग इस चैनल पर नए नए वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स का भी लेकर के आएंगे, इसके छोटे क्वेश्चंस का भी। अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, फिजिक्स में थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करिए, अपने जो साथियों को भी बताइए, और अगर कोई कमी आपको लगती है या कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।